प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, तो भक्त का मान न टलते देखा। प्रहलाद जी ने जब करुण भाव से दीनानाथ को पुकारा कि हे दीनबंधु, हे भक्त वत्सल, मैं जानता हूं कि आप सत्य सनातन परमेश्वर हैं, लेकिन हमारे पिता की बुद्धि में, हमारे पिता का जो अंतर मन है वो अधर्म का आश्रय लेकर के माया के वशीभूत होकर हे त्रिगुणातीत परमेश्वर आपके सत्य स्वरूप को नहीं जानता। और आज हमारी बात की लाज रखने के लिए, हमारे विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए प्रभु कृपा करके आ जाओ तो हमारी बात रह जाएगी। और संतों का कहना है, विद्वानों को कहना है कि आपकी शरणागति जो जीव ले लेता है उसकी आप सुनते जरूर हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा कि देखो तू 1 घंटे से गिड़गिड़ा रहा, न तेरा भगवान आया न उसका कहीं अता पता है। प्रहलाद जी कहने लगे, हे दुर्वनीत मंदात्मना, हे दुर्वनीत मंदात्मना, कुल भेद कराधमं स्तंभ, मक्षस्त्र मनोभूत निश्यम, त्वाधयक्षमयं प्रकरोति कान्या। पिताजी, तुम्हारे में, हमारे में, इन दैत्यों में, इस महल में, इस महल के एक एक कण में हमारे गोविंद हैं कि कस्तूरी कुंडन बसे, मृग ढूंढे बनमाए, घट घट में श्री राम है, दुनिया देखत ना। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तेरा भगवान जब सब जगह तो इस खंबे में है। हाँ पिताजी है, तो आज ना ये खंबा रहेगा ना तेरे भगवान रहेंगे। और जैसे ही उस महाभयंकर दैत्य ने अपनी प्रलय काल के समान चमकती हुई भयंकर गदा से महल के उस खंबे पर प्रहार किया, बंधुओं, दीनों का कल्याण करने वाले भक्त वत्सल भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और भगवान का ऐसा विचित्र स्वरूप है कि तीनों लोकों में आज तक किसी ने इस रूप को देखा नहीं। कमर से नीचे मनुष्य की आकृति है और कमर से ऊपर, कंधे से ऊपर सिंह की आकृति है। नर और सिंह, आदि नर हैं, आदि सिंह। और भगवान के ऐसे प्रचंड क्रोधावृत्ति को धारण करके सच्चिदानंद भगवान ने उस महान दैत्य को पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप को कुछ सूझे ही नहीं कि तलवार उठाएं, कि धनुष की, बाण की, गदा की, फरसा की, भाला। भगवान ने पल फेरते ही उसको पकड़ लिया। और पकड़ करके जब हिरण्याकश्यप को लगा कि इनके बल का पार पाना संभव नहीं है, तो उनसे कहने लगा, देखो तुम कौन हो, पहले हमारी बात सुन लो, तुम हो कौन? नरसिंह भगवान ने कहा कि हम कौन हैं? अभी हमारा भक्त प्रहलाद हमें पुकार रहा था, उसी की करुण पुकार को सुनकर के हम यहां आए हैं तुझे दंडित करने के लिए। सुनो महाराज, हमें ब्रह्मा जी का वरदान है कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी जीव से हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये सोच लेना पहले। भगवान बोले, सुन मूर्ख, ब्रह्मा जी की सृष्टि में हम नहीं आते, ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा जी को बनाते, हम उनके भी पिताजी हैं। और बोलो आगे। महाराज, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि ना मैं पशु से मरूंगा और ना मनुष्य से। तो भैया हमारा स्वरूप देख लो, ना हम पूरे मनुष्य हैं ना पूरे पशु, हम आधे नर हैं आधे सिंह। महाराज, मुझे वरदान है कि मैं 12 महीनों में नहीं मरता। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हमने 13वां महीना बनाया, जिसको अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, लौड़ का महीना कहते हैं। ये 13वां महीना चल रहा है, तेरे लिए बनाया हमने स्पेशल। और मुझे ये भी वरदान है कि ना मैं ऊपर मरता हूं आकाश में, ना धरती पर। भगवान कहने लगे, मैं तुझे अपनी जंघा पर मारूंगा।
उस दैत्य ने कहा कि आप मेरी बात सुने, न तो मैं बाहर मरूंगा न भीतर। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुझे हम दरवाजे की देहली पर मारेंगे, न भीतर होगा न बाहर। मुझे एक वरदान और है कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान कहने लगे जरूरत ही नहीं है, तुम्हें मारने के लिए हमारे नख ही पर्याप्त हैं। और भगवान अमित तेजस्वी भगवान नरसिंह ने उस महान दैत्य के हृदय को अपने नखों से विदीर्ण करके उसको सुरपुर भेज दिया। बंधुओं, प्रहलाद की करुण पुकार पर सुनकर के सच्चिदानंद नरहरि भगवान प्रकट हो गए। ऐसा नहीं है कि उसी समय भगवान थे, आज भी भगवान इस प्रांगण में, इस पंडाल में हम और आप में सब में वास करते हैं। लेकिन आज हम आप में कोई प्रहलाद जैसा भक्त नहीं है कि उनको प्रकट करते कि सूर अनेक फिरे कणमागत। कई सूरदास बाबा जी लोग मांगते फिरते हैं, लेकिन वो सूरदास जो पद लिख के चले गए भगवान के, उन सूर के जैसा कोई सूर नहीं है। कि सूर अनेक फिरे कणमागत, पे पद सूर सुस्वाद कहां। पुनि ताल मंजीरा बजावती फिरे, पे मीरा मतवारी सी चाल कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सी मर्यादा कहां। और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलादे कहां। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलादे कहां। भगवान वही हैं, वही कृष्ण हैं। आज भी विदुर के यहाँ वो फल खाने को तैयार हैं, लेकिन विदुर जैसा भक्ति और समर्पण हमारे मन में नहीं। आज भी राम जी सबरी के बेल खाने को तैयार हैं, लेकिन सबरी जैसा समर्पण तो हो। सबरी की उम्र जब 5 वर्ष थी, लोगों से पूछा करती थी कि हमें भगवान के यहाँ जाना है, भगवान का घर बता दो। उसके माँ बाप हो गए परेशान के 5 साल की बिटिया और सुबह शाम पूछे कि भगवान के यहाँ जाना, भगवान का घर बता दो। कहाँ बता दें लोग। जब माँ बाप उसकी बातों का उत्तर देते देते परेशान हो गए, तो एक दिन उसके पिताजी ने कहा सबरी से कि बेटा भगवान के घर का पता हमें नहीं है। तो उसने पूछा फिर किसे है। सबरी के पिताजी बोले कि भगवान का पता तो संतों को होता है, संतों को होता है। अब सबरी भगवान को छोड़ करके संतों को खोजने लगी। खोजते खोजते पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम में। और मतंग ऋषि के आश्रम में जिस समय सबरी पहुंची, उस समय मतंग ऋषि की आयु पूर्ण हो चुकी थी और मतंग ऋषि अपने स्वर्ग लोक को जाने की तैयारी कर रहे थे। सबरी पहुंच गई। गुरुजी, हमें भगवान का पता चाहिए, और हमारे माता पिता ने कहा है कि संतों को भगवान के पते का पता होता है, तो कृपा करके आप मुझे भगवान का पता बता दो। अब बताओ, 5 साल की बिटिया, न ज्ञान, न पढ़ाई, न लिखाई, न संस्कृत, न श्लोक जाति की भिलनी, न पूजा पाठ का विधान, न सामग्री। मतंग ऋषि समस्या में पड़ गए। क्या क्या मतंग ऋषि ने कहा कि देवी, किसी भी प्राणी में इतना साहस और सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को खोज सके। तो महाराज भगवान नहीं मिलेंगे हमें? मिलेंगे। कैसे? तुम यहीं बैठो और राम नाम का जप करो, तो गुरुजी भगवान मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तुम चिंता मत करो, तुम भगवान को खोजने मत जाना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि भगवान तुम्हें खोजते हुए आएंगे। बस सबरी ने गुरु के वचनों पर विश्वास रख लिया और राम नाम का जप करने लगे। तो बंधुओं, सबरी के मन में गुरु के वचनों के प्रति और राम जी के मंत्र के प्रति इतनी निष्ठा थी, वो जानती थी कि हमारे गुरुजी का वचन है, गुरुजी ने कहा है तो राम जी यहां जरूर आएंगे। क्योंकि सदगुरु वेद वचन विश्वासा, गुरु और वेद की बातों पर विश्वास करना चाहिए।
और विश्वास के साथ जब मंत्र जपोगे तो भगवान आपको जरूर याद करेंगे कि मंत्र जापे अरु दृढ़ विश्वास।